प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि उप प्रधानमंत्री उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये कैबिनेट का ही तो फैसला था कि इतना भव्य ये मंदिर बनेगा। प्रेम शुक्ला जी, और जो बातें कह रहे थे निशांत जी, उसका जवाब। ठीक है सर, नहीं सरदार पटेल के योगदान पर तो किसी को आशंका ही नहीं। सरदार पटेल का तो योगदान रहा ही। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन इसीलिए अर्पित किए। सरदार पटेल की भूमिका को, के.एम. मुंशी की भूमिका को, जाम साहब दिग्विजय सिंह की भूमिका, यह तो सकारात्मक थी ही, यही तो बातें की जा रही हैं। लेकिन नेहरू जी की भूमिका नकारात्मक थी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम आज श्री सोमनाथ में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन कैलाश के लिए जो है हमको, कैलाश मंदिर जाने के लिए हमको जो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर को भी चीन के जबड़े में डालने का कुकर्म किसका था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं कि कैलाश मानसरोवर तो बाकायदा जो है, जब हमारे यहाँ कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर की रियासत हमारे यहाँ राजा हरि सिंह ने सरेंडर किया, हमारे साथ उन्होंने जो है विलय किया, तो उस विलय के पत्र में बाकायदा, और मंसर के राजा हैं, इसका जिक्र है। आज भी आप उस विलय पत्र को पढ़ लीजिए। तो वो चीन के जबड़े में डालने का कुकर्म किसका है? आज अगर हम कैलाश मानसरोवर के लिए वीजा ले रहे हैं तो नेहरू के पापों का फल है। और अगर हम श्री सोमनाथ मंदिर को जो है उसका इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उसका इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, वीर जी गोहिल के पराक्रम को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये ना पढ़ाने का कुकर्म किसका है? ये दुष्कर्म किया है कांग्रेस की सरकारों ने। पाठ्यक्रम में भारत की शौर्य की परंपरा को लगातार जो है उसको इग्नोर किया है। और उन्होंने किया क्या? किसकी परंपरा पढ़ाई? भाई बारंबार श्री सोमनाथ पर हमला होता है, और 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक श्री सोमनाथ पर हमला, ये इतिहास क्या हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है? क्यों नहीं पढ़ाया गया? बार बार हम पुनर्निर्माण करते हैं श्री सोमनाथ का, और बार बार उसका विध्वंस मजहबी उन्माद में होता। भी हमारे इतिहासकार भट्ट जी महोदय ने कहा कि जिस अमीर खुसरो को हम सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सुरमा मानते हैं, वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि श्री सोमनाथ मंदिर जब अलाउद्दीन खिलजी की तलवार से उस पर हमला हुआ तो नमाज की मुद्रा में मक्का की तरफ हो गया। ये मजहबी उन्माद नहीं तो क्या है? आप अमीर खुसरो जैसे मजहबी उन्मादी को सेकुलर का लबादा जब पहनाते हैं तो किसका नाश होता है? किसकी क्षति पहुंचती है? इतिहास को गलत तरीके से पेश करने की ये जो कांग्रेसी परंपरा है, उस पर निश्चित तौर पर विमर्श की आवश्यकता है। और अगर हम विमर्श प्रारंभ करते हैं तो ये चीखने चिल्लाने लगते हैं। नहीं, देखिए अंजना जी, प्रेम शुक्ला जी ने जो बार बार आरोप लगाया, देखिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की नेहरू जी का फेलियर बताना, ये तो एक स्टाइल हो चुकी है। लेकिन बात ये नहीं, अभी आज की जो जेन जी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से नेहरू जी ने क्या किया, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, डीआरडीओ, वो सबके बारे में जानते हैं लोग। और पाठ्यक्रमों की बात करें तो स्टैंडर्ड 7 और 8 में भी इतिहास के बारे में, सोमनाथ के इतिहास के बारे में, सोमनाथ के ऊपर हुए अटैक के बारे में, और देश की आजादी के बाद उसको पूर्ण निर्माण के लिए जो कांग्रेस की प्रथम सरकार थी, नेहरू जी थे, सरदार पटेल साहब थे, वो कितने डिटरमिन थे, कितने सक्षम से, उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जो पूरी स्पीच मैंने सुनी अंजना जी, और वो पूरी स्पीच में सरदार पटेल साहब का जिक्र किया गया, लेकिन वो जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने जाम साहब का जिक्र किया, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो बना था ट्रस्ट, उसके तो केएम मुंशी जी थी ना, कन्हैयालाल मुंशी जी थे। और कन्हैयालाल मुंशी जी भी कांग्रेस ही थे, और कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं। और लोगों के पास से दान इकट्ठा करके जब मंदिर बना तो उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया जाता? आप सप्रेस क्यों कर रहे हो इंफॉर्मेशन को? आप इतिहास को सप्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जीर्णोद्धार हुआ, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम सारे खुश है। राम मंदिर कॉरिडोर बना, राम मंदिर में भी एक ट्रस्ट खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कि जनता के पैसों से, जनता के दान से ही राम मंदिर का निर्माण शक्य है। तो जो ठीक है, लेकिन निशांत जी, अयोध्या पर आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपके कोई भी जो शीर्षस्थ नेता हैं उस समय ना आयोजन में बुलाने पर गए, और जितनी मेरी जानकारी है नहीं गए। आपके कुछ यूपी के नेता अजय राय की तरह जो अध्यक्ष थे प्रांतीय, वो लोग जरूर गए। आपके शीर्षस्थ नेता जो दिल्ली में रहते हैं उनमें से कोई नहीं गया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक सेकंड दोनों का जवाब दीजिएगा। अगला सवाल भी आप ही से, छोटा सा, आ रही हूँ प्रेम जी, तुरंत आ रही हूँ। निशांत जी, दूसरा सवाल ये है कि देखिए, ये कोई नहीं इतिहास से हटा सकता है, और ये सबको पढ़ाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही
पूरा ये चाहते थे और उन्होंने ही पूरी इसकी शुरुआत की कि भाई वहां पर जीर्णोद्धार होना चाहिए, एक बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए। सवाल आज किस बात को लेकर उठ रहा है, आप उससे मत भागिए। वो सवाल ये उठ रहा है कि क्या मंदिरों में जाना उस वक्त सेक्युलर छवि के खिलाफ माना गया? और ये नेहरू आर्काइव्स में चिट्ठियां मौजूद है ना, जिसमें खुद वो चिट्ठियां मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी ना होना चाहिए भव्य, जिसकी वजह से देश की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचे। सवाल इस बात का है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी की क्या भूमिका थी। सवाल है कि क्या ये चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय से गई कि वो इस आयोजन को लेकर अति उत्साहित नहीं है? क्या ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को गई? तो प्रमाण है कि गई, कि ऐसा मत कीजिए, वहां मत जाइए इस उद्घाटन में, क्योंकि सेक्युलर छवि को झटका लगेगा। मंदिर जाना, आईआईटी, आईआईएम, इसरो, डीआरडीओ सब का बनना और मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों का शामिल होना, क्या विरोधाभास है इसमें? इस पर सवाल है। देखिए अंजना जी, आपके दो सवाल। एक तो राम मंदिर की जो भारतीय जनता पार्टी क्रिएटेड जो इवेंट थी, उसमें उसी पर्टिकुलर दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्यों नहीं गए, उसका भी मैं जवाब दूंगा। और आपका पहला ये जो दूसरा सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मैं फिर से कहता हूं, 1947 में जब पार्टीशन हुआ, देश की हालत बहुत खराब थी, फाइनेंशियली कंडीशन खराब थी, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब थी, और जो मजहबी माहौल, जो सांप्रदायिकता फैल गई थी देश में, उसको रोकने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय भी यही सरकार ने लिया। और बतौर प्रधानमंत्री नेहरू जी को उस समय देश में शांति लाने के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर को घटाने के लिए जो भी योग्य लगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोला था उनकी सभा में कि नेहरू जी का नाम लिए बिना कि सरकारों ने विरोध किया था, मुझे बताइए ना, ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है। अंजना जी, मैं राजनीति छोड़ने के लिए रेडी हूं अगर ऐसा कोई दस्तावेज हो कि जीर्णोद्धार करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मना किया हो या कोई भी कांग्रेस के लीडरशिप ने मना किया हो। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं हो। एक सेकंड, चूंकि आप मेरे सवाल को मिसकोट कर रहे हैं इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है। आप फिर असल विषय से भाग रहे हैं। निशांत जी, जीर्णोद्धार को रोकने की उनकी कोई चिट्ठी नहीं है। जीर्णोद्धार के बाद जो उद्घाटन समारोह हो रहा था उसमें शामिल होने को लेकर ये चिट्ठियां हैं और ये नेहरू आर्काइव्स में है कि नहीं है? निशांत जी, निशांत जी, है या नहीं है? पहले तो हाँ या ना बोलिए, है या नहीं है? अंजना जी, वो तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो चिट्ठियां है मेरे पास। मैं आपको वो सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि उस समय इंडिया वर्सेस सिचुएशन था, उस समय कांग्रेस वर्सेस। इसी पर प्रेम शुक्ला जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, देश का विभाजन हुआ था, धार्मिक रूप से एक उन्माद लोगों में और बहुत सारे अलग अलग तरह की शंकाएं लोगों के मन में थी, उसके मद्देनजर ये तमाम बातें कही गई थी। ये उनका जवाब है, इस पर आप बोलिए। इसके बाद आ रही हूँ निशांत जी, लेट प्रेम जी स्पीक। ये सफेद झूठ है भाई। देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, हिंदू हिंदुस्तान आए थे, इसलिए उस अवसर पर तो ये बातें उठी ही थी कि श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, श्री काशी विश्वेश्वर का जीर्णोद्धार हो जाए, श्री मथुरा वृत्त का जीर्णोद्धार हो जाए, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार। क्योंकि हम हिंदू जो है उनको हिंदुस्तान दिया गया था ना। आप इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है? यही है ना इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो किस अंतरराष्ट्रीय दबाव में था कि श्री सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में लोग न जाएं? देखिए क्या है, अभी इन्होंने राम मंदिर पे कहा बड़ी खुशी जाहिर की। आज तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोई राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, लेकिन बाबर की मजार पर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी गई और 2005 में राहुल गांधी गए। श्री राम मंदिर का ध्वंस करने वाले आक्रांता बाबर की कब्र पर फातिया पढ़ने ये जा सकते हैं, लेकिन श्री राम मंदिर पर दर्शन करने में इनको पीड़ा है। तो इनकी भूमिका तो स्पष्ट है ना अंजना जी, इनकी भूमिका स्पष्ट। अभी ये कह रहे थे कि वो कार्यक्रम जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, वो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति का कार्यक्रम था। जिस तरह से श्री सोमनाथ मंदिर का जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस की सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का कार्यक्रम था। और दिग्विजय सिंह जाम साहब पहले ही बार जो है वो जवाहरलाल नेहरू को ही उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे। नेहरू जी वहां नहीं जाना चाहते थे, इसलिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निमंत्रण दिया गया, उस पर भी नेहरू जी को आपत्ति थी। चीन से जल लाने की जब बात हुई तो चीन के तत्कालीन
राजदूत को जिस तरह का पत्र नेहरू का गया है वो शर्मनाक पत्र है। इस तरह के पत्राचार जो किए गए हैं वो शर्मनाक हैं। आपने पूरी दुनिया के सामने आपने प्रयास किया कि भारत को जो है, भारत का जो पुनरुद्धार है, जो हमारे तीर्थों का, आस्था के केंद्रों का, समग्र हिंदू समाज का, मानव चेतना का, आध्यात्मिक चेतना पर कुठाराघात करने वाली शक्तियों के विरुद्ध जो आपको हुंकार भरना चाहिए था, उल्टा आपने जो है उन आक्रांता शक्तियों की आराधना की। गजनी के संदर्भ में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिस तरह का जो स्तुति गान लिखते हैं नेहरू जी, वो शर्मनाक है। बाबर के संदर्भ में जिस तरह का स्तुति गान लिखते हैं वो शर्मनाक है। तो नेहरू को जो है राम कृष्ण शिव के प्रति जो है गौरव का बोध नहीं था, उनको बाबर गजनी के प्रति गौरव का बोध था। यही तो बात कह रहे हैं हम। ठीक है, निशांत जी एक जवाब दीजिए, इसका एक जवाब दीजिए, फिर मैं रवि भट्ट जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर भट्ट, अंजना जी, हाँ, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी ने दो बात कही। पहला तो मैं राम मंदिर का क्लियर कर दूं कि प्रेम शुक्ला जी, राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी का इवेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपने देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, आपने 4 शंकराचार्य जी को भी नहीं बुलाया वहां पे, आपने किसी गरीब को नहीं बुलाया, किसी आदिवासी को नहीं बुलाया, किसी दलित को वहां पे नहीं बुलाया। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो बाबर की मजार की बात की, तो देश के सबसे, देखिए बीच में नहीं बोला था, देखिए बीच में नहीं बोला था शुक्ला जी, आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए जरा। इन्होंने अंजना जी बाबर, भाई साहब अंजना जी, इन्होंने बाबर की मजार की बात की, तो देश के सबसे बड़े गद्दार मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने कौन गया था? लालकृष्ण आडवाणी जी किसके नेता? भाजपा के नेता। जो उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। कौन गया था? हमने उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से, आप नेहरू को कह दीजिए कि नेहरू निकम्मे थे, हिम्मत हो तो कह दीजिए। के बाद जिस तरीके से आप प्रोपोगंडा फैला रहे हो कि नेहरू जी ने बर्बाद कर दिया, सरदार पटेल जी की भूमिका क्या थी वो प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे, आप बाबर को बीच में लाते हो, तो जरा आपके भी पाकिस्तान कनेक्शन देख लीजिए। प्रेम शुक्ला जी इस पर डायरेक्टली जवाब दीजिए। वो कह रहे कांग्रेसी के तो नेता थे ना जी, उन्होंने ही तो मंदिर का जीर्णोद्धार किया। देखिए अभी इन्होंने लालकृष्ण अभी इन्होंने आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र किया। मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाने के कारण आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना निर्णय शुक्ला जी, ये ऑन रिकॉर्ड। ये बाबर की मजार पर जाने वाले नेहरू की निंदा कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड करो। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से आदरणीय आडवाणी जी को मुक्त होना पड़ा था। ये तो इतिहास है, सबके सामने निकाला। डॉक्टर भट्ट, एक बार मैं उस विषय पर वापस आपको ले जाना चाहती हूँ जो उन्होंने कहा कि उस वक्त विभाजन हुआ था भारत का और एक कटुता थी संप्रदायों के बीच में, उसके मद्देनजर ये सब कुछ ध्यान रखने की बात थी। आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं यहाँ पर केवल आपको एक बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, समस्त लोगों का, हाँ। कि इतिहासकार जो होते हैं ना, इतिहासकार भी, उनकी भी अपनी वीकनेसेस होती हैं, और इतिहासकार के साथ क्या होता है, उनके अपने जीवन मूल्य जो होते हैं, उन जीवन मूल्यों के उनका लेखन जो इतिहास लेखन होता है उनके जीवन मूल्यों से भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सी भ्रांतियां ऐसी पैदा हो गई हैं